हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा फील नहीं हो रहा आपको कि यार वेकेशन पड़ गया, पेपर आपके ओवर हो गए। ध्यान रखना, यही फीलिंग आपको बर्बाद कर देगी। बिजनेस स्टडीज बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और छुट्टियां आपको भरपूर मिली है। जिनके पास आईपी है, चलो उनका तो आईपी का पेपर है, वो दोनों चीजों को मैनेज करके चलो, बीएसटी और आईपी, क्योंकि आईपी के पेपर के बाद आपके पास टाइम नहीं है। दोनों चीजों को मैनेज करके चलो, 2-3 दिन अच्छे से पढ़ो। 22 तारीख के बाद आप भले ही 23-24 को पूरा आईपी पढ़ लेना, बट 22 तारीख तक आप अच्छे से, यानी कल और परसों अच्छे से अपना बिजनेस स्टडीज का भी मेजर पोर्शन, एटलीस्ट पार्ट ए खत्म कर दो। मैंने एक वीडियो बना के डाला था, मैंने कहा था मैं आईपी वाले बच्चों के लिए 5 वीडियोस लेके आऊंगा। उन 5 वीडियोस को कर लोगे तो आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, 50 नंबर आपके 80 में से पक्के हो जाएंगे। और जो अपने बीएसटी वाले बच्चे जिनका अगला पेपर सीधे 8 दिन बाद बीएसटी का है, मैं आप लोगों को देखो बार बार बोल रहा हूं, बेटा पढ़ना चालू कर दो। एक कॉमन मिस्टेक आप सब कर रहे हो और ज्यादातर बच्चे हर साल करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनका पेपर जो है उतना बेहतर नहीं जाता। क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको ध्यान समझा दूं, पेपर आता कैसे है। देखो, आप लोग मेरी मत सुनो, आप सैंपल पेपर उठा के देखो और सैंपल पेपर के अंदर 20 के 20 एमसीक्यू जो दे रखे हैं ना, वो बिल्कुल इनडायरेक्ट केस स्टडी दे रखे हैं। यानी कि जिस बच्चे को डीप नॉलेज नहीं है भैया, वो केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएगा। और केस स्टडी के जो आंसर होते हैं ना, इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, उनको लगेगा यार ये भी सही है, ये भी सही है, और वो गलत कर बैठेंगे। और ऑप्शन इसमें होता नहीं। 20 के 20 आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको दिए गए, 20 के 20, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होगा उसके अंदर। तो आप गलती क्या कर रहे हो, 2 मिस्टेक कर रहे हो आप। पहली मिस्टेक, क्या वीडियोस देख रहे हो, अच्छी बात है, वन शॉट देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, लेकिन आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और आप पता नहीं किस बुक से पढ़ रहे होगे, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, लेकिन पेपर ना इन्हीं बुक से आता है। आप मेरी मत सुनो, आप पिछले साल का सैंपल पेपर या मेन पेपर उठाओ और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन किताबों से मिलेगा। लेकिन सर ये बुक बड़े बोरिंग है, हमने साल भर दूसरी बुक से पढ़ी, हमारे स्कूल वालों ने पढ़ाई, हमारी क्या गलती, अब लास्ट में इसको पढ़ेंगे कैसे समझ आएगा। चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। मैंने जो रिवीजन कराया है, जो क्रैश कोर्स के अंदर कराया है, आप उन वीडियो को उठा के तो देखो, उसके अंदर ऑलरेडी एनसीईआरटी के कीवर्ड्स डाल रखे हैं। और मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें एनसीईआरटी को उठा के नहीं देखना पड़ेगा, अच्छे से सब कुछ करा रखा है। बट क्या तुम वो कर रहे हो? चलो ठीक है, एक बार आपने उससे कवर कर लिया, क्या आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या मैं वीडियो से आप बाहर निकल के आके आपका हाथ पकड़ा के लिखाऊं? आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। होगा क्या, आपको रहेगा हाँ यार पढ़ा था, देखा था, अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जब उतारो कॉपी में तो कॉपी पे सही से उतरेगा नहीं। और यही मिस्टेक जो है ना आपको ले डूबेगा। तो ध्यान से मेरी बात समझना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के आपको बीएसटी के पेपर में मिलेंगे। और एग्जामिनर भी ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है उसकी जगह दूसरा पूछ रहा है। तो मैंने आपको 30 टॉपिक्स भी दिया था, मैंने कहा था इनको याद कर लो। पहले देखो, कोई भी केस स्टडी आप तभी पहचान पाओगे जब वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, और तभी लिख पाओगे जब आपने उसे याद करा होगा। तो पढ़ना और याद करना दोनों बहुत जरूरी है, जो कि आप नहीं कर रहे। तो देखो, आप वीडियोस देख रहे हो, कुछ बच्चे उसको लर्न कर रहे हैं, कुछ लर्न भी नहीं कर रहे। वीडियो देखने से नहीं बात बनेगी, आपको सुबह उठना पड़ेगा, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी उठो, उठ के 1 घंटा आपको लर्न करना पड़ेगा, शांत दिमाग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो आप नहीं कर रहे, ये कॉमन मिस्टेक है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो ज्यादातर बच्चे कर ही नहीं रहे और एनसीईआरटी नहीं देख रहे। मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को पढ़ो, अंडरलाइनिंग करो, और आपके पास दिन बहुत हैं, छुट्टियां हैं जिनके बीएसटी का पेपर है। रोज 2-2 चैप्टर भी करोगे ना, 6 दिन में सिलेबस फेंक दो उठा के। और मैं आ रहा हूं आपका पूरा 22 तारीख से 22, 23, 24, इन 3 दिन के अंदर मैं 4-4 चैप्टर का टारगेट देने वाला हूं। लाइव में मजा तभी आएगा, समझ तभी आएगा जब एक बार आपने पहले से पढ़ रखा होगा। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, जैसे आप मेरे इस चैनल पे जाओगे ना, वहां पे जैसे ही देखोगे प्लेलिस्ट वाले टैब पे जाओगे, तो देखो यहां पे प्लेलिस्ट के अंदर अभी जो 5 वीडियोस वाला है वो इसके अंदर है, सारी वीडियोस अभी ऐड कर दूंगा। बाकी एक प्लेलिस्ट है, आप सर्च भी कर सकते हो, डायरेक्टली मिल जाएगा, बिजनेस स्टडीज क्रैश कोर्स लाइव फाइनल रिवीजन। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से, क्रैश कोर्स, पेड कोर्स अपना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे 12 के 12 चैप्टर कराया। हर वीडियो लगभग आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट की है। आप यहां से इन 4-4 चैप्टर करके 12 के 12 चैप्टर को 2 से 3 दिन में अच्छे से देख लो।
तुम्हारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ गए। एक बार एनसीईआरटी को उठा के पढ़ना स्टार्ट करो। सर नहीं बन रही एनसीईआरटी, मेरे पे छोड़ दो, आई प्रॉमिस एनसीईआरटी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं सब कुछ करा दूंगा। लेकिन एक काम जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो शायद मैं ना करा पाऊं, वो राइटिंग प्रैक्टिस है। अगर मैं आपको मॉक्स दे भी दूंगा तो यार मॉक्स भी तो आपको बनाना पड़ेगा ना लिख लिख के, उसके लिए तो राइटिंग प्रैक्टिस मांगता है ना। तो ध्यान रखना, इन 3 दिन में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस, डिटेल रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू खत्म करा दूंगा मेरी तरफ से। 24 तारीख तक आपका पूरा खत्म, 22, 23, 24 आपका बीएसटी 3 दिन के लिए बहुत है। 25 और 26 को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आंसर राइटिंग, इमेज बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, अदर चीजें और मॉक्स दे दूंगा यहाँ पे आपको बनाने के लिए, ताकि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो। 27 तारीख को टॉप रिक्वेस्ट, जो तुम बोलोगे मैं वो कराऊंगा 27 को, जो तुम बोलोगे। निमोनिक कोड से पूरा सिलेबस याद कराऊंगा तुमको। और 28 तारीख को सुबह के 4 बजे रिवीजन। ध्यान रखना बेटा, आखिरी पेपर है, इस क्लास को देखोगे तो अंत भला सब भला हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ये क्लास ऐसे नहीं उठ के आके करा दिया, आप पुरानी देखना, अकाउंट्स देखना, इको देखना, मेरी जो प्रेजेंटेशन बनती है वो बहुत घंटे लगते हैं, कई बार 20-20, 25 घंटे लग जाते हैं ब्रेक ले लेके, कि मेरी फाइल ऐसी बने कि एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, केवी के पेपर से, कहीं से भी वो चीजें कवर हो, उसके अंदर बच्चे के दिमाग में सब कुछ जाए। और बीएसटी का सच में मैं 2.5 घंटे के अंदर तुम्हारा ऐसा रिवीजन करा दूंगा, तुम बोलोगे भाई ये एक रिवीजन जिसने देख लिया ना, वो उसको साल भर अगर उसने बीएसटी नहीं पढ़ी ना तो भी उसको समझ आएगा, बस लिखने की प्रॉब्लम होगी। और वो मैं तुम्हें इन दिनों में अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करा दूंगा। तो प्लीज आप 2-2 चैप्टर उठाना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी हो सके पढ़ना स्टार्ट करो। बुक मत खरीदो, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे डाउनलोड हो जाती है ना, आप सर्च करना, आपको डाउनलोड हो जाएगी। आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको अंडरलाइनिंग करा के एनसीईआरटी दे दूंगा। इस वीडियो के एक बच्चे तक पहुंचाओ। अगर आपको एनसीईआरटी की अंडरलाइन नोट्स चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि अंडरलाइनिंग करके, स्कैन करके आपको सारे के सारे नोट्स दे दूं, ठीक है। लर्न करो, राइट करो, पढ़ो एनसीईआरटी प्लीज। बाकी किताबों को साइड कर दो, आपने पढ़ा होगा बाई किताबों से, बाई किताब को साइड कर दो। टॉपिक लर्न करने के लिए आप वो बुक उठाओ, लाइक मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है वो आप बुक से उठा के लर्न करो। लेकिन एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि जो केस स्टडी आता है ना बेटा, वो सीधे एनसीईआरटी से आता है और आप इसे इग्नोर कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे नहीं होगा। और बार बार रिपीट करो। आज 2 चैप्टर लर्न कर लिया तो अगले दिन 2 चैप्टर पहले अपने दोस्त को सुनाओ, वो तुमको सुनाए, तुम उसको सुनाओ, या लिख के खुद को सुनाओ, शीशे के सामने घूम घूम के खुद को। अच्छा, फीचर ऑफ प्लानिंग ये था, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर ये था, अच्छे से लर्न करो, सारे प्रोसेस अच्छे से लर्न करो, वहां से एमसीक्यू भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ये 8 दिन करो। फिर तीसरे दिन पहुंचोगे तो शुरू के 2-3 चैप्टर, 4 चैप्टर का रिवीजन करना। फिर 24 दिन पहुंचोगे, शुरू के 6 चैप्टर का रिवीजन करना। इस तरीके से आप आगे चलते जाओ, पुराने चैप्टर को रिवीजन भी करते चले जाओ, देखना चीजें याद रहेंगी। निमोनिक कोड बना के याद करो, सबको नहीं, थोड़े थोड़े। मैंने निमोनिक कोड ही बना रखे जहां जरूरत है, समझ गए इसका रीजन क्या है, इसका लिंक क्या है, अपनी भाषा में बना के लिख दो। हेडिंग आपको याद करनी है, अंदर से अपनी भाषा में बना के लिखो। तो प्लीज यार, ये जो लास्ट के दिन बचे ना, इनको प्लीज वेस्ट मत करो, बहुत जरूरी वाले दिन है। 8 दिन बचे हैं, सोचो ना, तुम्हारा सीयूईटी भी अच्छे से हो जाएगा, 12th भी अच्छे से, एक सब्जेक्ट का लोड कम हो जाएगा 4 में से। तो सीयूईटी में तुम इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, फिर अकाउंट पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, माइक्रो पे ज्यादा फोकस कर पाओगे, इंडियन पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो मुझे प्रॉमिस चाहिए कमेंट सेक्शन में, सर बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया, आज से डेली 2-2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और 6 दिन के बाद हम अपना सिलेबस खत्म कर लेंगे। सोचो ना, तुम आज कल 2 चैप्टर कर लोगे 21 को, तो 22 तारीख को जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तब तक 2 चैप्टर और कर लेना सुबह। मैं 22 तारीख को 10 बजे के आसपास रिवीजन कराऊंगा, तुम्हारे 4 चैप्टर तुमने खुद पढ़ लिया होगा। तो मेरे साथ लाइव सेशन में कितना मजा आएगा, एक बार तुमने पढ़ रखा होगा, तुम आंसर दोगे, मैं केस स्टडी पूछूंगा, कीवर्ड्स बताऊंगा, तुम वहां फोकस करोगे, बहुत मजा आएगा। सो प्लीज यार, टाइम वेस्ट मत करो, यही आप लोगों को मुझे अवेयर करना था कि आप टाइम निकाल चले जा रहे हो, लास्ट में टाइम कम बचेगा और फिर प्रेशर आ जाएगा। यार मत करो, हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट्स में अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ मुझे, कहाँ दिक्कत आ रही है और कितने चैप्टर्स आपने कर लिए, 5 वीडियोस में से कितना कर लिया, 3 वीडियो आ चुके हैं उसमें से, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।